होता है तो ही आपको सिनॉप्सिस भी अपलोड करना होगा, जो 20-21 के सेशन में बीएचयू ने किया था। क्योंकि बीएचयू ने रेट एग्जामिनेटेड कैटेगरी के इंटरव्यू ऑनलाइन माध्यम लिए थे, तो सिनॉप्सिस भी ऑनलाइन मांगा गया था। लेकिन बीएचयू का रेट के बच्चों का इंटरव्यू ऑफलाइन हुआ है, तो सिनॉप्सिस से उनसे ऑनलाइन नहीं मांगा गया है। तो इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, कहीं एफिडेविट पे लिख लीजिए। यदि गलत साबित होता हूं तो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 51 भारतीय संविधान का हवाला देते हुए मेरे खिलाफ केस भी दर्ज कर सकते हैं कि मैंने आपको गलत जानकारियां दी। यदि मैंने अपने चैनल के माध्यम से कुछ भ्रम फैलाया है तो आर्टिकल 67F साइबर क्राइम के तहत भी मुझसे आप एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो मैंने जानकारी दी है उसको इंटरप्रेट अपने तरीके से मत कीजिएगा। जो जानकारी वेबसाइट पर, प्रोस्पेक्टस पर और सूत्रों से मुझे मिली है वही मैंने आपको दी है। तो कॉमन सी एक बात और है, 2 मिनट में वीडियो समाप्त कर दूंगा, कि अब ये सिनॉप्सिस आपसे यदि मांगा गया है अपलोड कर दीजिए। यदि ऐसी कोई नोटिस नहीं है वेबसाइट पर, ऐसा कोई मेल नहीं आया है आपको या कोई मैसेज नहीं आया है आपको कि सिनॉप्सिस अपलोड करना है, तो सिनॉप्सिस को भूल जाइए अपलोड करना, लेके सिनॉप्सिस बना लीजिए। सिनॉप्सिस मैंडेटरी है मतलब जरूरत नहीं है, जरूरी है। चाहे आपने एग्जाम क्वालिफाई किया हो, चाहे आप एग्जामिनेटेड कैटेगरी में हो, सिनॉप्सिस सभी को देना होगा या लेके जाना होगा। एक और चीज पे आते हैं, सवाल आया था कि कट ऑफ नहीं आई है दिल्ली विश्वविद्यालय की। जब कट ऑफ आई नहीं है तो हम कैसे बता दें आपको कि किस कट ऑफ पे बुलाया, क्योंकि अभी स्कोर कार्ड आया है। मान लीजिए आपके 400 में से 250 नंबर आए हैं, किसी के 400 में से 150 नंबर आए हैं और किसी विद्यार्थी के 400 में से 350 नंबर आए हैं। और तीनों ही ये विद्यार्थी मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी के हैं। लेकिन जब अभी ओबीसी का कट ऑफ का रेंज नहीं आया है तो मैं कैसे बता दूं आपको कि ओबीसी के यदि 200 नंबर वाले बच्चे हैं वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। क्योंकि देखो ये कट ऑफ का जो एरिया है ना, जेएनयू में नहीं चलता है, ये डू में चलता है, बीएचयू में भी चलता है, वर्धा में भी चलता है, ठीक है, हैदराबाद में चलता है, लेकिन जेएनयू में नहीं चलता है। तो जेएनयू में कोई कट ऑफ नहीं होगी। यदि आपने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है तो आपके लॉगिन पोर्टल पर जो आपको लिंक है, एप्लीकेशन नंबर, फोन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, वहां को पता लग जाएगा कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है या नहीं। वहां 2 ही ऑप्शन होते हैं, सिलेक्टेड या डिसिलेक्टेड, कोई और तीसरा ऑप्शन नहीं होता जेएनयू में। लेकिन ड्यू में जरूर ऐसा है, क्योंकि अभी स्कोर कार्ड आया है। कट ऑफ का वेट कीजिए। जर्नल की कट ऑफ अलग जाएगी, ओबीसी के अलग जाएगी, ईडब्ल्यूएस की अलग जाएगी, एससी की अलग जाएगी, एसटी की अलग जाएगी, पीएच की नहीं जाती है। आप पीएच कैटेगरी में हैं और यदि आपका 400 में से चाहे 100 नंबर आया हो, 400 में से चाहे 300 नंबर आया हो या 200 नंबर आया हो, आपको इंटरव्यू के लिए 100% बुलाया जाएगा दिल्ली विश्वविद्यालय में, चाहे आपका एमफिल हो या पीएचडी हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में लास्ट ईयर और जेएनयू में लास्ट ईयर 100% इंटरव्यू ऑनलाइन हुए थे। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में लास्ट ईयर से मतलब है 20 और 21 के सेशन में 70% इंटरव्यू ऑनलाइन हुए थे, 30% इंटरव्यू ऑफलाइन भी हुए थे, ठीक, इंक्लूडिंग हिंदी विभाग में इंटरव्यू ऑफलाइन हुआ था। लगभग 1200 बच्चों को कुछ बुलाया गया था 150 सीटों पर, 132 सीटों पर, ठीक है। तो ये भी अभी श्योर नहीं है ड्यू के विषय में कि इंटरव्यू ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। अपडेट नोटिफिकेशन आएंगे तो आपको बता दिए जाएंगे। हाँ, जेएनयू का तो आपको मालूम चल गया होगा कि इंटरव्यू ऑनलाइन है, क्योंकि आपने लॉगिन पोर्टल पर उसमें लिखा है, साफ साफ लिखा है। स्क्रीनशॉट में शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि किसी की जानकारी पब्लिकली शेयर करना अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन हो जाता है, संविधान के तहत भी और साइबर क्राइम। इसलिए मैं किसी का स्क्रीनशॉट या मेल में शेयर नहीं कर सकता हूं, क्योंकि उनसे पूछना पड़ेगा और सबसे पूछूं इतना समय नहीं है। तो ये मानिए, मेरी बात पे बिलीव करना है, अंधभक्तों की तरह बिलीव मत कीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा है कि मैंने जो कहा है उसको अपने तर्क, ज्ञान और विचार की कसौटी पर मापिए, कसिए, उसके बाद बिलीव करिए। इसलिए जो मैंने आपसे कहा है उसको आप अपने दिमाग से या दिल से, जो भी आपके पास बुद्धि में यदि बुद्धि है, सोचिए समझिए कि मैंने आपसे सच कहा है या आपको बरगलाया है या आपसे झूठ कहा है या जानकारियां छुपाई हैं। एक कमेंट आया था किसी महिला का, कोई नाम तो नहीं लेंगे, लड़की थी, कोई बहन समझ लीजिए, कि सर आप बता नहीं रहे हैं कि सिनॉप्सिस कब जमा करना है। यानी कि आरोप लगाया गया कमेंट के द्वारा कि मैं बता नहीं, मुझे मालूम है लेकिन मैं बताना नहीं चाहता हूं आपसे। क्या मैं आपसे पैसे मांगूंगा
या मैं किसी से पैसे मांगूंगा या मैं कोई आपको ब्लैकमेल करूंगा कि आप मुझे वो दे दीजिए तब मैं आपको जानकारी दूंगा। जब जानकारी वेबसाइट पर, नोटिफिकेशन में, किसी अखबार में किसी शिक्षक ने मुझे दी ही नहीं है, बता ही नहीं है, तो मैं कैसे बता दूंगा आपको। तो ऐसा ही कुछ सवाल आया काशी विद्यापीठ के संदर्भ में कि सर एंट्रेंस कब होगा। जब भैया बहनों कोई डेट ही नहीं आई है वेबसाइट पर, एंट्रेंस कब होगा काशी विद्यापीठ वाराणसी का या मोतिहारी का, तो मैं कैसे बता दूंगा आपको कि एंट्रेंस कौन सी डेट पे होगा। और वही बात दिल्ली विश्वविद्यालय के संदर्भ में, जब अभी तक मेरिट की सूचना आई ही नहीं है कि कितने नंबर वालों को बुलाया जाएगा। और मैं फिर से कह दूं, जेएनयू में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 400 वालों को बुलाएंगे, 300 वालों को, 200 वालों को। फिक्स है, यदि आपके रिजल्ट में लिखा है सिलेक्टेड तो बुलाया जाएगा, लिखा है डी सिलेक्टेड तो नहीं बुलाया जाएगा। इस बात को ध्यान से, कान से देख लीजिए, आंखों से सुन लीजिए, ठीक है। और दिमाग से नहीं तो जो भी बुद्धि में बुद्धि है उसका प्रयोग कीजिए। और एक चीज दिल्ली विश्वविद्यालय के संदर्भ में, आपने चाहे एग्जामिनेटेड कैटेगरी में इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ है, चाहे एंट्रेंस कैटेगरी में सिलेक्ट हुआ है, जेएनयू और ड्यू दोनों के संदर्भ में इंटरव्यू दोनों ही बच्चों का एक डेट और समय ही होगा। मान लीजिए आपने हिस्ट्री से अप्लाई किया है दिल्ली विश्वविद्यालय में, आपने एंट्रेंस क्वालिफाई किया, आपके 300 नंबर आ गए। एक कोई आपका दोस्त है, वो है नेट या जेआरएफ क्वालिफाई है हिस्ट्री में और उसको बुलाया गया इंटरव्यू के लिए, तो चाहे उन्होंने एंट्रेंस वालों को बुलाया हो या इंटरव्यू वालों को, एक ही दिन इंटरव्यू होगा। हो सकता है सोमवार को आपका हो जाए, मंगलवार को आपके मित्र का हो जाए, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है दोनों ही विश्वविद्यालयों में कि पहले 1 महीने तक एंट्रेंस वालों का इंटरव्यू चलेगा, फिर अगले 1 महीने तक डायरेक्ट वालों का, एग्जामिनेटेड का, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो इस भ्रम को भी दिमाग से निकाल दीजिए। और कल वैसे तो मेरा भी यूजीसी नेट की परीक्षा है, तो लगा कि पूरे साल तो पढ़ते ही हैं, 2 दिन नहीं पढ़ेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। नेट तो ऑलरेडी है, जेआरएफ की तैयारी हम भी कर रहे हैं आपकी तरह, लेकिन कल का लाइव देख लीजिएगा नेट को लेकर। जैसे मैंने बताया ना कि क्वेश्चंस के पैटर्न में और क्वेश्चंस के नंबर में बदलाव किया गया है। क्या बदलाव है आपको एडवांस में नहीं बताऊंगा, डरा कर, कल बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं भी अनुभव कर लेता हूं। मेरी भी एक परीक्षा है कम्युनिकेशन की, तो आप उसको भी देख लीजिएगा अनुभव को। और सिनॉप्सिस, इंटरव्यू, कट ऑफ, मेरिट, जो भी आपके सवाल थे मैंने लेने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी किसी का कोई सवाल छूट गया हो तो मुझे माफ कीजिएगा। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। मेरी बातें पसंद नहीं आई हो, डिसलाइक, ऐसा होता है ना, ऐसे डिसलाइक को ठोक दीजिएगा। और वैसे तो अगले कुछ महीनों में यूट्यूब डिसलाइक को हटाने ही वाला है, लेकिन मेरी कोई बात आपको चुभी हो, पसंद ना आई हो, कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैं आगे से वो गलती ना करूं और आपको अपने शब्दों से, अपनी भाषा से दुख ना पहुंचा सकूं। क्योंकि व्यू से ज्यादा मुझे आपका व्यू बदलने में ज्यादा शौक है कि आपका दृष्टिकोण बदले। हर किसी के प्रति अध्ययन कीजिए, अभ्यास कीजिए, संविधान के तहत अपना और औरों का जीवन बेहतर बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। गुरु पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, झांसी की रानी की भी। अब कुछ लोगों ने कहा था भीख की आजादी है, पूछिए उनसे कौन थी झांसी की रानी जिन्होंने मणिकर्णिका की है। ठीक, चलिए, जय हिंद।